प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खासियत है, वो जो फैसला एक बार कर लेते हैं फिर पीछे नहीं हटते। भारत जैसे देश में जहां हर कोई वीटो पार लेकर घूमता है, वहां मोदी कड़े से कड़ा और बड़े से बड़ा फैसला न सिर्फ लेते हैं बल्कि उसे पूरी ताकत से लागू भी करते हैं। यह रिकॉर्ड सिर्फ 2 बार टूटा है। पहली बार भूमि अधिग्रहण कानून के वक्त और दूसरी बार 3 कृषि कानूनों को लेकर। सवाल यह है कि किसानों से जुड़े कानून पर पीछे हटने वाली सरकार क्या अब नौजवानों की मांगों के आगे भी कदम वापस खींचेगी या कोशिश की जाएगी युवाओं को समझाया जा सके। नोटबंदी, जीएसटी, 3 तलाक, सीए, एनआरसी और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना। जिस देश में प्याज टमाटर के दाम बढ़ने पर सरकारें बदल जाती हो, वहाँ केंद्र सरकार ने पिछले 8 साल में कई ऐतिहासिक और विवादित फैसले लिए। विपक्ष के विरोध को नकारना, अपने फैसलों के समर्थन में डटकर खड़े होना मोदी सरकार की पहचान रही। लेकिन अब क्या कहानी बदल रही है? सेना में भर्ती की नई योजना से सरकार की राह में मानो अंगारे बिछ गए। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ नौजवान सड़क पर। युवाओं का यह आंदोलन देश के लगभग सभी बड़े राज्यों में फैल गया, जहां सरकारी संपत्ति इनके निशाने पर। आंदोलनकारी छात्रों से अपील करूंगा कि उनके आंदोलन में असामाजिक तत्व घुसकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इससे लोगों से सावधान रहने की अपील है। सभी लोगों से अपील करूंगा कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और कहीं भी कोई तोड़ फोड़ की घटना नहीं होनी चाहिए। यह सरकारी संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है। विरोध के बावजूद सरकार योजना के फायदे गिनाने और बताने में जुटी है। कई जानकारों को सरकार किसान आंदोलन जैसे चक्रव्यूह में फंसती दिखाई देती है। ऐसा ही योजना वो किसान निधि वाला भी समझा रहे थे, फिर उसको भी वापस लिए, बोले कि मैं इस योजना को समझा नहीं पाया, माफी चाहता हूँ। ऐसे ही ये भी अग्निपथ योजना है सर। 50 साल में यूपी पुलिस वालों को भी रिटायर करने की ये प्लान बना रहे हैं, तो कहाँ से एडजस्ट करेंगे? ये हर 4 साल में 50,000 लड़के आएंगे घर पे, तो भारत में इतनी रोजगार तो है नहीं। सारे जतन करने के बावजूद केंद्र सरकार किसानों को 3 कृषि कानून के फायदे समझाने में नाकाम रही थी। करीब 1 साल तक किसान डटे रहे, सरकार समझाती रही, बात नहीं बनी। आखिरकार सरकार को कानून वापस लेने पड़े थे। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। पिछले 8 साल में विपक्ष सरकार को हिलाने में नाकाम साबित हुआ। इस दौरान भारत के गरीब किसान पिछले कई दशकों की सबसे शक्तिशाली सरकार को 1 नहीं 2 बार झुकाने में कामयाब हुए हैं। बातचीत में किसानों की शंकाएं क्या है वो ढूंढने का भी भरपूर प्रयास किया गया। क्लोज बाय क्लोज चर्चा करने के लिए भी कहा, और हम मानते हैं कि अगर इसमें कोई कमी हो और सचमुच में किसान का नुकसान करते, उसमें बदल करने में क्या जाता है जी। हम इंतजार करते हैं, अभी भी हम इंतजार करते हैं कि वो अगर कोई चीज स्पेसिफिक बताते हैं और अगर वो कन्विंसिंग है तो हमें कोई संकोच नहीं है। 7 साल पहले केंद्र सरकार की जमीन अधिग्रहण में बदलाव की कोशिश को किसानों ने खारिज कर दिया था। विरोध को देखते हुए मोदी सरकार को पहली बार अपने फैसले को तब वापस लेना पड़ा था। लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर कहीं पर जंगल की जमीन, आदिवासियों की जमीन, उसका कोई संबंध नहीं है, उस दायरे में वो आता नहीं है। हम सबको मालूम है कि उसके अलग कानून है, वो अलग कानूनों से प्रोटेक्टेड है। इस कानून का उससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन झूठ फैलाया जा रहा है। ऐसा ही आरोप अब सरकार फिर से लगा रही है। उसकी तरफ से नौजवानों को समझाने की कोशिश हो रही है। अग्निपथ योजना के फायदे गिनाने के काम में सरकार के मंत्री, पूर्व मंत्री से लेकर सेना के बड़े अफसर जुटे हैं। कि उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है।
एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और जरूरी है। ये स्कीम जो है इसका पर्पस काफी साफ है। ये इसका पर्पस है टू मेक आर्म फोर्सेस हैव अ यूथफुल प्रोफाइल। डिमांड आज से नहीं, मैं तो पिछले 30 साल से सुन रहा हूं, सबकी मिलिट्री ट्रेनिंग होनी चाहिए। एक जरिया आपको मिला है, नागरिक भी होंगे, उनका उपयोग करिए। मेरा आग्रह है सभी नौजवानों से कि इसको समझें। इसके अंदर सभी के लिए एक अवसर है, समाज के लिए, देश के लिए और नौजवानों के लिए, भारतीय सेना के लिए। सरकार और सेना की तरफ से अग्निपथ योजना को सेना के इतिहास का सबसे बड़ा रिफॉर्म कहा जा रहा है। छात्र इस योजना को वापस कराने पर अड़े हैं। बड़ी बात यह कि किसान आंदोलन से तीखा विरोध इस योजना पर हो रहा है। योजना का ऐलान होते ही बिहार से शुरू हुई विरोध की आग कई राज्यों में फैली। इस विरोध को देखते हुए विपक्ष की तरह सरकार के सहयोगी भी पल्ला झाड़ कर किनारे हो चुके हैं। बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने तो इस योजना को वापस करने की मांग कर दी है। हमारी पार्टी का स्टैंड है कि बगैर विलंब किए इन नौजवानों से वार्ता करनी चाहिए और इस फैसले को रिव्यू भी करना चाहिए। अगर जनता की भलाई के लिए, नौजवानों की भर्ती के लिए ये कार्यक्रम संचालित है तो फिर उनसे विवाद क्यों करना, उनसे तो संवाद करना चाहिए। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि इट हैज बीन मिसअंडरस्टूड, लेकिन इसको रिव्यू करने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। जेडीयू की तरह पंजाब में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इस योजना को गलत बताते हैं। इस मुद्दे पर जिस तरह से युवाओं की नाराजगी दिखती है, उन्हें समझाना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या किसान आंदोलन की तरह अग्निपथ योजना सरकार के लिए अग्नि परीक्षा साबित होगी?